बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं एएस टेस्टी फूड यूट्यूब चैनल और मैं आयशा सुहेल। आज फिर से एक नई ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करती हूँ तमाम देखने वाले व्यूअर्स जो हैं वो खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे। अगर कोई बीमार है तो अल्लाह पाक उन्हें जल्द से सेहत याबी अता फरमाए और अपने घरों में खुशो हरम और आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें जी, आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी जो है वो बहुत ही सच में जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। वो ऐसे कि आज हम ज़बरदस्त से स्नैक्स बनाएंगे और वो भी जो है वो देसी तरीके से, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त होंगे, टेस्टी यमी से और बाज़ार से कई गुना सस्ते में जो है वो हम बनाएंगे। तो चलें जी, उसके लिए चीज़ें मैंने ला के रख ली हैं। तो अपनी आज की जो है वो इंटरेस्टिंग सी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जो है मैंने यहाँ पे आधा किलो आलू ले लिए हैं। तो इन आलूओं का जो है वो छिलका उतार लेंगे। आलूओं को एक्चुअल में हमने जो है वो करना है बॉयल इन्हें। तो मेरी जो है ये ट्रिक है एक के आलूओं को जल्दी जल्दी बॉयल करने के लिए आलूओं का छिलका उतारें और इन्हें छोटे छोटे पीसीस में करके तब आप इन्हें बॉयल करें तो ये झटपट से और फटाफट से बॉयल हो जाते हैं। इन्हें बिल्कुल भी टाइम ज़्यादा नहीं लगता। तो आलू जो है उनकी मैंने कटिंग कर ली है। बाकी के जो आलू रह गए हैं उनके भी जो है वो छिलका उतार कर कटिंग कर लेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सी हमारी रेसिपी आप बच्चों के लिए बना सकते हैं। लंच बॉक्स में बनाकर उन्हें दे सकते हैं। इवनिंग स्नैक्स के तौर पर शाम की चाय के साथ बनाकर ज़बरदस्त से इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई मेहमान आ जाए, कोई बर्थडे पार्टी वगैरह हो तो तब भी आप इन्हें बना सकते हैं। बनाने का तरीका बिल्कुल आसान है और ये बनकर इतने मज़ेदार तैयार होते हैं। तो आलू जो है वो मैंने अच्छे से काट कर जो है वो इन्हें धो लिया है, कढ़ाई में डाल लिया और अंदर इसके पानी डाल दिया। पानी में 1 चम्मच नमक ऐड कर दिया है। तो इन्हें जो है वो हम चूल्हे पर चढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले जो है वो हम आग जला लेते हैं। तो आग जलाने के लिए जो है वो लकड़ियाँ इस तरह से अच्छे से जोड़ लेंगे अंदर। बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो हमें लकड़ियाँ जोड़नी चाहिए। नीचे से जब इनके सिरे अच्छे से जुड़े होंगे तो तब जो है ये आग अच्छे से पकड़ेंगे और ज़बरदस्त जो है वो आंच एकदम से जो है वो जलना स्टार्ट हो जाएगी। तो लकड़ियाँ जो है वो मैंने जोड़ लिया। तो अब हम आग जलाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आंच हमारी जलना स्टार्ट हो गई है। अब इसके ऊपर कढ़ाई रख देंगे। तो जब तक आलू बॉयल होंगे तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। बाकी की सब्जियां वगैरह काट लेंगे। कोई ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस नहीं है और कोई भी जो है वो ज़्यादा खर्चे की वाली बात नहीं है। इसके लिए जो है यहाँ पे मैंने 1 अदद गाजर जो है वो साफ़ किया है तो मेरे पास ज़्यादा, लेकिन इसमें जो है वो मैं एक ही इस्तेमाल करूँगी। तो चलें जी, प्याज भी जो है वो छील लेते हैं। अच्छे से छील लेते हैं इन्हें और फिर हम इनकी कटिंग करेंगे ज़बरदस्त सी। तो देखिए, सिर्फ आलू, गाजर और प्याज फ़िलहाल यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है। तो 2 अदद प्याज जो है वो अच्छे से छील कर बारीक बारीक काट लिए हैं मैंने। हरी मिर्च, इसी तरह धनिया, तो आलू जो देखें ये बॉयल होना स्टार्ट हो गए हैं। ये इसके बाद जो है मैं आपको बताऊं कि गाजर के साथ क्या करना है। तो जी, गाजर जो हमने छील कर रखी थी उसे जो है वो हमने इस तरह से कटर ले लेना और इसके ऊपर कद्दूकश कर लेना है।
बहुत ज़्यादा बारीक भी ना और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए। तो चलें जी, गाजर जो है वो कद्दूकस हो चुकी है। अब जो है वो 3 से 4 चम्मच जो है वो मैदे के ले लेंगे एक बाउल के अंदर, और इसके अंदर जो है वो हमने ऐड करना है पानी। आम टैप वाटर मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया, ये डालकर इसका जो है वो हमने लिक्विड सा पेस्ट बना लेना है। तो बहुत इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है, एक एक स्टेप आप देखेंगे तो ये आपको पता चलेगा कि ये क्या बन रहा है और कितना इंटरेस्टिंग और कितना ज़बरदस्त सा बनेगा। तो आलू जो है वो बॉयल हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। तो ये देखें, ये बिल्कुल डन है। तो इन्हें जो है वो उतार लेंगे। तो चलें जी, इन्हें हम निकाल लेंगे अलग बर्तन में। अच्छे से पानी जो है वो मैंने इनका खुश्क कर लिया, ऐसे निचोड़ लिया है। तो ये हम स्नैक्स बना रहे हैं ब्रेड से। यहाँ मैंने ब्रेड ले लिए हैं और साथ में जो है वो ब्रेड क्रम्स भी ले लिए हैं, एक बाउल या एक प्याली, जितने आपके पास अवेलेबल हों। तो चलें जी, आलू जो है वो मैंने यहाँ पे निकाल लिए हैं। तो अब जो है वो इन्हें थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, या फिर अगर आप चाहें तो ऐसे ही इन्हें मैश कर लें। तो मैं जो है वो इन्हें फ़िलहाल ऐसे ही मैश कर रही हूँ, ताकि जो है ये पेस्ट, हम इसे पेस्ट को ठंडा कर लेंगे। तो ये बिल्कुल भी गरम गरम आपने इस्तेमाल नहीं करने हैं। मैंने तो फटाफट से जो है वो इसका पेस्ट इसलिए बना लिया ताकि ईजी रहे। तो चलें जी, पेस्ट बन गया। तो इस पेस्ट को जो है वो अब हमने ठंडा कर लेना है। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी मसल सकते हैं। पेस्ट को जो है वो ऐसे ही हिलाते रहेंगे ताकि जो है ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तो बाकी के स्टेप इसे ठंडा करके हम करेंगे। तो चलें जी, ये देखें पेस्ट जो है वो अच्छा खासा ठंडा हो चुका है। अब हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। यहाँ पे प्याज जो हमने चॉप की थी वो ऐड कर दी है। नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया, फ्रेश हरा धनिया। साथ ही इसमें जाएगी गाजर जो हमने कद्दूकस करके रखी थी। और अब हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर मैंने ऐड कर दिया है। साथ ही जो है वो आधा चम्मच नमक ऐड कर दिया है, और आधा चम्मच जो है वो हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। थोड़ी सी हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी, टेस्ट के लिए और खुशबू के लिए। सारी चीज़ों को जो है वो हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छा सा इसका एक पेस्ट, जैसे डो होती है वैसे तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो स्पैचुला की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हाथ की मदद से यह है कि मसाला जो है वो आलू के अंदर और सारी चीज़ों में जो है वो अच्छे से यकजा होगा। तो ये जो मैंने बनाए हैं स्नैक्स, ये इनके लिए इस हद तक काफ़ी है, अच्छे खासे स्पाइसेस है। अगर आप कम ज़्यादा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो देखिए, डो जो है वो हमारी अच्छे से रेडी हो चुकी है। आप चाहें तो इस मरहले में इसके अंदर जो है वो नमक मिर्च टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो मैंने एक बर्तन ले लिया और इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा पानी ऐड किया है। साथ ही इसमें जो है वो हम डिप करेंगे अपने ब्रेड स्लाइसिस। तो ये देखिए कितने आराम से मैं इन्हें डिप कर रही हूँ। डिप करके तो आपने यूँ प्यार से हाथ रखना है और इसे निचोड़ लेना है। तो ये देखिए सारा पानी जो है वो इसका निचोड़ लिया है, और ये ज़बरदस्त सा हमारे पास ब्रेड स्लाइस आ गया है। अब इसके दरमियान में थोड़ा सा जो हमने फिलिंग तैयार की है, स्टफिंग, वो रखेंगे और इसे जो है वो ऐसे फोल्ड करते जाएंगे और इसे हम गोल बॉल की शक्ल दे देंगे। और इसी तरह से जो है वो बाकी के करेंगे। ये देखें, फिर से प्रोसेस समझ लें। ब्रेड स्लाइस को डिप करके पानी में अच्छे से निचोड़ लेना है, एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकाल देना है। तो ये देखें, इसके दरमियान में जो है वो बॉल रखेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो इसको
ऐसे प्रेस करेंगे आराम से तो ये जो है काफ़ी सॉफ्ट है, गीला होकर बहुत सॉफ्ट हो जाता है। तो जितना भी आप इसे अच्छे से जो है वो करेंगे, ये जैसे भी आप मैनेज करना चाहेंगे हो जाएंगे। तो ये देखें बॉल्स जो हैं वो इसी तरह से मैंने बनाकर रेडी कर लिए। बाकी के भी जो हैं वो इसी तरह से बनाकर रेडी कर लेंगे। अभी भी इनके साथ कुछ स्टेप्स फ्राई होने से पहले बाकी हैं, तो पहले हम ये कर लें तो फिर हम बाद में जो है वो देखेंगे। घी जो है मैंने डालकर गर्म होना रख दिया है। तो अब हम करेंगे अपने नेक्स्ट दूसरे स्टेप जो रह गए हैं। तो ये एक बॉल उठाएंगे, इसको जो है वो अच्छे से मैदे की जो हमने कोटिंग बनाई थी उसमें डिप करेंगे और देन इसे कोट करेंगे ब्रेड क्रम्स के अंदर। तो ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये लुक वाइज कितना अच्छा लग रहा है। ये देखें, ये बिल्कुल रेडी है फ्राई होने के लिए। इसी तरह से जो है वो हम बाकी के सारे कोट करके डिप करके जो है वो रख लेंगे। और बहुत ज़्यादा देर तक आपने नहीं रखना, आपने फ़ौरन से जो है वो ऑयल गर्म होने के लिए रख देना। आप चाहें तो हाथ की मदद से थोड़ा सा ऐसे प्रेस कर लें ताकि क्रम्स जो हैं वो ऊपर अच्छे से चिपक जाएं। तो ये देखिए इसी तरह से ये सारे बॉल रेडी हैं और यकीन जाने ये इतने मज़ेदार तैयार होंगे ना। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए थे तब भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो ये देखें इसी तरह से जो है वो गर्मा गर्म घी के अंदर इन्हें फ्राई कर लेंगे। मीडियम आंच पर भी आप इन्हें फ्राई करें। तो ये देखें ज़बरदस्त सा इनका गोल्डन सा कलर आने तक इन्हें फ्राई करेंगे। यमी यमी से जो है वो आज के हमारी ये रेसिपी जो है वो रेडी है स्नैक्स की। तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि ये इंटरेस्टिंग सी रेसिपी आपको कैसी लगी। और ये देखें इतने बड़े बड़े ये बनकर तैयार होते हैं, ये फूल के और भी ज़्यादा मज़े के हो जाते हैं। तो ये एक या दो ही बंदा खा लेना तो अच्छे से जो है वो पेट भर जाता है। तो आप बच्चों को जो है लंच बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं इवनिंग स्नैक्स के तौर पर। जब चाहें आप इजीली क्विकली इन्हें बनाकर जो है वो रेडी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। न्यू इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियोज़ के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आयशा सुहेल को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।